हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 सर्कल्स में से उठाए गए हैं ये क्वेश्चंस। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OAB। सो ये सर्कल है और इस सर्कल पे इस P पॉइंट से, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉप करी गई हैं PA एंड PB। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि जो P एंगल है वो इस A एंगल से, जो OAB एंगल है ना, ये इससे डबल होता है ये P एंगल। सो पहला क्वेश्चन ये हमें प्रूव करना है, एंगल P इज डबल ऑफ एंगल OAB। तो ये मैंने लिख दिया गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, और हमें प्रूव करना है एंगल P इज डबल ऑफ एंगल दिस A एंगल। ओके, सो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। नंबर 1 थ्योरम है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल के ऊपर किसी बाहर के पॉइंट से, तो वो आपस में इक्वल लेंथ में होती हैं। इट मीन्स PA एंड PB आर इक्वल। ठीक है, PA एंड PB आर इक्वल। एंड दूसरी थ्योरम ये है कि जो रेडियस है, OA इज रेडियस, सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A, तो ये रेडियस है, ये अपना टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, एंगल OAB को x मान लिया। सपोज दिस एंगल इज x, OAB एंगल x मान लिया। तो आपके पास ये एंगल कितना बचा, बिकॉज फुल कंप्लीट दिस एंगल इज 90 डिग्री है ना, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पूरा एंगल 90 का है। तो बच्चों अगर ये x बन गया तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस x बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अगर एंगल OAB x है तो PAB will be 90 minus x because this angle is 90 degree. Okay, so second we know, since tangent from external points are equal, since tangent from external point to a circle are equal, सो PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, फिगर में देखिए PA एंड PB आर इक्वल। तो ये तो बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल, PAB आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो अगर PA और PB बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो साइडें बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो PA इज इक्वल टू PB। देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, दोनों ही 90 माइनस एक्स डिग्री के होंगे। ठीक है, फिर आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो और ये अपने आप ही 2x हो जाएगा, इसका डबल बन जाएगा ये, बिकॉज ये x माना है तो ये 2x बन जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री। सो विल राइट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PAB। तो चलिए करें यूज़। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज़ 180 डिग्री। सो एंगल A तुम्हारे पास 90 माइनस एक्स है, B भी 90 माइनस एक्स है और P हमने निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 90 प्लस 90 180, 180 एंड 180 कैंसिल है ना। तो ये बन गया माइनस एक्स बन गया माइनस के 2x प्लस एंगल P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 0। राइट, सो 2x को इधर ले जाओ तो एंगल P कितना आ गया, 2x आ गया। तो ऑटोमेटिकली एंगल इसका डबल हो गया। देखिए अगर ये x है तो ये 2x हो गया। इट मीन्स दिस एंगल P इज डबल ऑफ दिस एंगल बिकॉज दिस इज x है ना। देयरफॉर एंगल APB इज ऑटोमेटिकली डबल ऑफ OAB। सो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, इन फिगर सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर है, BC आपका 9 सेंटीमीटर है, CD आपका 8 सेंटीमीटर है एंड AD आपको निकालना है। ठीक है,
तो ये तो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर तो ये आएगा 1 मार्क में तब तो आप ओरली कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, ठीक है, उसकी जो अपोजिट साइड्स का जो सम होता है ना वो बराबर होता है, ठीक है। देखो ABCD एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, उसके अंदर एक सर्कल है जो कि इसकी साइडों को टच कर रहा है, इट मीन्स दिस इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो जो AB प्लस CD होगा ना वही BC प्लस AD के बराबर होगा। तो व्हाट इज CD प्लस AB? 8 प्लस 6 14, तो BC प्लस AD भी 14 होना चाहिए। तो 9 प्लस हाउ मच इज 14? 9 प्लस 5 इज 14, तो AD 5 आएगा। अगर तो आएगा ये क्वेश्चन 1 मार्क में तब तो आप ओरली कर लो इसको कि अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है जब कोई क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। और अगर आ जाएगा 3 मार्क्स में, है ना, तो हम इसको प्रोसीजर बताएंगे आपको कैसे करना है। तो चलिए करते हैं इसके। तो ये 6 है, ये 9 है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ को, इनका भी हम नाम दे देते हैं कोई, सपोज दिस इज PQR, दिस इज S, है ना। तो अगर मैं AP को x मानूं, ठीक है, AP को x मान लिया तो आपको पता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो AP जो है वो AS के बराबर होगा, है ना, बिकॉज दीज आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है और ये x मान लिया तो ये 6 माइनस x हो जाएगा, बिकॉज टोटल इज 6 और ये x है तो ये 6 माइनस x। तो PB और BQ भी बराबर होंगे बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये भी आपका 6 माइनस x आ जाएगा यहाँ तक। पर ये टोटल तो आपका 9 है ना, टोटल इज 9 गिवन। तो अगर ये 6 माइनस x है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस x, ओके। तो कितना हो जाएगा? ये 6 माइनस x है, टोटल 9 है, तो ये ऊपर वाला कितना बचा CQ? 9 माइनस ये, है ना। तो अगर देखो बाहर माइनस साइन आ रहा है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 9 माइनस 6 और ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो CQ के बराबर CR होगा बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये अगर 9 माइनस 6 प्लस x है तो ये भी 9 माइनस 6 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। पर ये कंप्लीट तो 8 है, CD तो पूरा 8 है, ठीक है। तो अगर ये 9 माइनस 6 प्लस x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? DR हो जाएगा। 8 में से ये माइनस कर दो, 8 माइनस दिस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? DR बन जाएगा 8 माइनस, अब ये सारे साइन चेंज, माइनस के 9 प्लस के 6 माइनस का x, तो ये हो जाएगी DR की लेंथ। तो जितना DR उतना ही आपका DS हो जाएगा। तो DS भी 8 माइनस 9 प्लस 6 प्लस माइनस x हो जाएगा। अब देखो ये लेंथ आ गई हमारे पास, तो AD निकाल लो आप यहाँ से। AD इज इक्वल टू पहले तो x प्लस ये सारा ऐड कर दो, 8 माइनस 9 प्लस 6 माइनस x, है ना, x तो कट गए, 8 प्लस 6 14, 14 में से 9 गए 5, तो अगेन 5 आंसर आ गया आपका। तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है, लिखना है, सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सो AP लेट AP इज x, तो AS विल ऑल्सो बी x। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेना आप और ऐसे सॉल्व करते जाना, आपका 5 आंसर आ जाएगा। So the next question is, in figure XP and XQ are tangents from X to the circle with center O। तो देखिए हमारे पास सेंटर O ये सर्कल है और XP एंड XQ आर द टेंजेंट्स। और आपको पता होना चाहिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सो इट मीन्स XP और XQ की जो लेंथ है वो बराबर होती है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए ये थ्योरम। सो द नेक्स्ट इज R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सो ये R पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है। प्रूव दैट XA प्लस AR, सो XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR। हमें प्रूव करना है ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ठीक है। तो इसमें एक ही थ्योरम का हम यूज करेंगे, दैट इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। सो इसका मतलब है XP जो है वो XQ के बराबर होगा। तो यहीं से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव रिटन सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, सो इसका मतलब है XP जो है दैट इज इक्वल टू XQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं XP को ऐसे लिख सकता हूँ XA प्लस AP, XA प्लस AP, दैट इज द सेम थिंग ओनली। एंड XQ को मैं लिख सकता हूँ XB प्लस BQ, XB प्लस BQ, ओके।
सो ये हमने लिख दिया। अब देखिए जहां AP लिखा है तो AP जो है वो AR के बराबर है, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि AP एंड AR टेंजेंट है सर्कल के ऊपर फ्रॉम A पॉइंट, तो AP जो है वो AR के बराबर है, तो इस AP की जगह मैं AR लिख दूंगा। और जो XB है वो किसके बराबर है, ये BQ किसके बराबर है, BR के बराबर, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, सो BQ एंड BR भी बराबर है, तो इस BQ की जगह मैं BR लिख दूंगा। ठीक है, तो XA प्लस AR लिख दिया AP की जगह इज इक्वल टू XB प्लस BQ की जगह मैंने लिख दिया BR। ओके, और यहां पे आप लिख सकते हो AQ एंड AR आर इक्वल एंड BQ एंड BR आर इक्वल, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। और आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। In figure, a triangle is drawn to circumscribe a circle of radius 2 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 4 cm and 3 cm respectively. If area of triangle ABC is 21 cm square, find the length of the side AB and AC. तो चलिए फिगर को समझते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। सो BD आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, CD आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, और जो इस सर्कल की रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये OD इज 2 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर इस ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, AB और AC की लेंथ, बिकॉज BD की लेंथ तो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 4 + 3 7, हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है, और रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर और एरिया दिया है ट्रायंगल का 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, O पॉइंट को सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देंगे। O को E से भी ज्वाइन कर दो, ये भी 2 हो जाएगा। O को F से भी ज्वाइन कर दो, ये भी 2 हो जाएगा। और आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये सारे एंगल 90 के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको ब्रीफली ही करके दिखाऊंगा, पूरा सोल्यूशन तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको समझा दूंगा कैसे करना है और कैसे लिखना है आपने। और इस साथ में मैं OB को भी ज्वाइन कर दूंगा, OC को भी ज्वाइन कर दूंगा, OA को भी ज्वाइन कर दूंगा। अब देखो मेरा प्रोसीजर क्या होगा, आपको पता है अगर BD आपका 4 सेंटीमीटर है तो आपका BF भी 4 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। सो BD और BF तो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर बाहर के पॉइंट B से, दोनों बराबर होंगे। तो CD अगर 3 है तो आपका EC भी 3 ही होगा, राइट। और AF मुझे निकालना है, तो चलो AF को हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो आपका AE भी x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब मेरा जो मोटिव है वो x की वैल्यू फाइंड करना है। मान लो x आपका आता है 5, ऐसे मान लेते हैं, चलो 5 आ गया, तो आपकी AB लेंथ बन गई 5 + 4 9, और ये भी 5 है तो ये 5 + 3 8 बन जाएगी। तो ऐसे हम मतलब हमें x निकालना है, जो भी x आएगा तो उसको हम 4 में ऐड कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी, और x को अगर 3 में ऐड कर देंगे तो AC की लेंथ आ जाएगी। तो आवर मोटिव इज टू फाइंड आउट x। अब x निकालना कैसे है, तो अगला हमारा ये प्रोसीजर है। तो देखिए x कैसे निकालना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया तो दे रखा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब मुझे आप बताओ ABC का एरिया किसके बराबर होएगा, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ BOA प्लस एरिया ऑफ AOC। अगर मैं इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया का सम कर दूं ना, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOA प्लस ट्रायंगल AOC, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम कर दूं तो वो टोटली ABC एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो 21 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 21, बिकॉज दैट इज गिवन, है ना। तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। हाफ इंटू बेस इज दिस, हाइट इज 2, हाफ इंटू बेस इज दिस, हाइट इज 2, हाफ इंटू बेस इज दिस, हाइट इज 2। तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, ट्रायंगल ABC का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू ट्रायंगल BOC का एरिया प्लस ट्रायंगल BOA का एरिया प्लस ट्रायंगल AOC का एरिया। तो इसका एरिया तो हमें 21 दे ही रखा है। अब BOC का एरिया निकालें, हाफ इंटू ये बेस है, बेस आपका 4 + 3 7 हो जाएगा, और हाइट आपकी 2 है, राइट, प्लस हाफ इंटू BOA का एरिया, बेस आपका 4 + x हो जाएगा, और हाइट आपकी हो जाएगी आपकी 2, राइट,
प्लस AOC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस आपका बन जाएगा यहाँ पे AC दैट इज 3 + x, ठीक है, और हाइट आपकी 2 रहेगी, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 बन जा ओके। तो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, 21 = 7 × 1 = 7 प्लस दिस इज 4 + x प्लस दिस इज 3 + x। तो हमारे पास क्या बचेगा, 21 = 7 + 4 11 + 3 14 + 2x, राइट, दैट इम्प्लाइज, और यहाँ पे लिख दो, इसको इधर ले जाओ, तो 21 - 14 is 7 = 2x। So x is equal to 7/2 that is 3.5 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी AB लेंथ कितनी बन जाएगी, AB लेंथ बन जाएगी आपकी 4 + 3.5 7.5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज AC, AC बन जाएगी आपकी, ये भी 3.5 है ना, 3.5 + 3 6.5 सेंटीमीटर। सो दिस वे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। So dear students, here I have told you how to do, but if it will come in exams and you will present it very nicely, ये सारा कुछ आपने समझाना है, जो मैंने बोला है वो आपने लिखना है यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि आप इतने से क्वेश्चंस करोगे और नंबर मिल जाएंगे, और ये अगर पेपर में आया तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को, एंड बाकी जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। So the next is prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. So एक ऐसी पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो ये फिगर में मैंने एक पैरेललोग्राम ले ली है। सो लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, राइट। सो यू नो मुझे ये इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो जब किसी पैरेललोग्राम का एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल आ जाए तो वो रोम्बस बन जाती है। तो इट मीन्स अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, ठीक है। सो मेरा मकसद है यहाँ पे AB को AD के बराबर प्रूव करना। अगर मैं AB और AD साइड्स को बराबर प्रूव कर गया तो इट मीन्स इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स तो बराबर होगी, तो ये रोम्बस बन जाएगी, ठीक है। तो मेरा मोटिव है एक पेयर एडजेसेंट साइड को इक्वल करना। तो सबसे पहले मैं एक थ्योरम लगाऊंगा, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम external points to a circle are equal, so आपको पता है AP जो है वो AS के बराबर हो जाएगा, AP और AS बराबर हो जाएंगे, BP जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CR जो है वो CQ के बराबर हो जाएगा, बिकॉज दीज आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। DR जो वो DS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने एक काम करना है, जो AB की जो पार्ट्स हैं, AB साइड के जो पार्ट्स हैं वो हम इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और AB और CD के जो पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और AD और BC के जो पार्ट्स हैं उनको राइट हैंड साइड में रखना आपने, ठीक है। मतलब साइड्स एक ही साइड में रखने हैं AB और CD के पार्ट्स, और दूसरी साइड में रखने हैं AD और BC के पार्ट्स। अब सबको ऐड कर दो, adding these all 4 equations, so we'll write add equation 1 2 3 and 4। तो सबको ऐड कर दीजिए, AP प्लस BP कर दो, देन प्लस CR कर दो, प्लस DR कर दो, और दूसरी साइड से AS कर दो, प्लस BQ कर दो, प्लस CQ कर दो, प्लस DS कर दो। तो देखते हैं क्या बनता है, AP प्लस BP। देखो AP प्लस BP क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला के AB बन गया, प्लस CR प्लस DR को क्या करेंगे हम, CR प्लस DR इज CD, राइट, इज इक्वल टू AS प्लस DS कितना बनेगा, AS प्लस DS, देखिए AS प्लस DS AD बन जाएगा, ठीक है, प्लस BQ प्लस CQ कितना बनेगा, BQ प्लस CQ दैट इज BC। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है AB एंड CD तो बराबर हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये और ये साइडें तो बराबर होंगी, क्योंकि
ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो ए बी और सी डी बराबर हैं, तो दोनों को मैं ए बी लिख दूं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी प्लस ए बी लिख दो। एंड ए डी और बी सी भी आपस में बराबर है, ए डी और बी सी भी बराबर है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ए डी को भी आप बी सी को भी ए डी लिख दो, दोनों बराबर ही तो हैं। तो क्या बन जाएगा, 2ab इज इक्वल टू 2ad, सो 2 कट जाएगा। इट मीन्स ए बी और ए डी तो आपस में बराबर हो गए। ए बी और ए डी बराबर होने का मतलब है इन दिस पैरेललोग्राम वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, सो इट्स अ रोम्बस। सो ये चीज़ आपने यहाँ लिखनी है, सिंस इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट्स अ रोम्बस। सो दिस वे you will solve this. So I think these are the most important questions of chapter 10 circles of class 10. So dear students, don't forget to subscribe the channel, and if you need more help or more questions, you write in the chat box. I will be surely helping you. Thank you so much.